दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में वेलकम करता हूं। आज मैं आपके सामने नीट 2011 जो उस वक्त AIPMT स्क्रीनिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षा के नाम से ये टेस्ट होता था, आज नीट के नाम से होता है। इससे पहले बायोलॉजी सेक्शन की 2 वीडियो बना चुका हूं, 1 से 25 और 26 से 50 तक के आंसर आपके सामने पेश कर चुका हूं। आज मैं आपके सामने बायोलॉजी सेक्शन के तीसरे पार्ट के लिए 51 से शुरू करते हैं। तो ये है बायोलॉजी सेक्शन का 51वां प्रश्न और इस वीडियो का पहला प्रश्न। रुधिर स्कंदन में निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन सम्मिलित होता है? फाइब्रिनोजन एक घुलनशील प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है जो यकृत द्वारा संश्लेषित होती है। तो ये है सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आयु प्राइमर द्वारा मानव जनसंख्या का कौन सा प्रकार प्रदर्शित किया गया है? तो ये है पश्च प्रजनक और ये प्रजनक है, ये आगे है पूर्व प्रजनक। तो इस प्राइमर में देख रहे हैं नीचे ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और फिर उससे घटता चला गया है, यहाँ सबसे छोटा हो गया है। तो इस देखते हैं ऑप्शंस में, स्थिर जनसंख्या घटती बढ़ती लुप्त, तो ये घटती हुई मानव जनसंख्या को प्रदर्शित कर रहा है। बी ऑप्शन इसका सही है। ग्लाइकोप्रोटीन्स एवं ग्लाइकोलिपिड्स के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये है हमारा गोल्जी उपकरण, ये ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड्स के निर्माण हेतु मुख्य स्थल है। ये पदार्थों की पैकेजिंग का कार्य करता है। ए ऑप्शन इसका सही है। सामान्य कॉकरोच के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कॉकरोच में मैंडिबल्स भोजन के टुकड़ों को पीसने का कार्य करते हैं तथा पेषणी यानी गिजार्ड एक पीसने वाले कक्ष की भांति कार्य करती है और भोजन के कणों को महीन पीसने में सहायता करती है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन मानव वृक्क के एक विशिष्ट भाग के कार्य का सही प्रकार से वर्णन करता है? तो ये है हमारा पोडोसाइट्स। ये जो है वृक्कों के वुमेन संपुट में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। रुधिर के छनन हेतु दरार छिद्रों का निर्माण करती हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के लिंग की पहचान के लिए आप क्या देखेंगे? तो ये है हमारे नर शार्क में श्रोणी पंख के पिछले भाग द्वारा निर्मित आलिंगक उपस्थित है जो प्रलय के दौरान मादा अवस्था में वीर्य को मार्ग प्रदान करने हेतु एक सब्रामी अंग की भांति कार्य करते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। समसूत्री विभाजन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था में तर्क तंतु गुणसूत्रों के काइनोटोकोर से जुड़ जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। किसी फसल के सभी जीन्स के विविध युग्म विकल्पियों वाले पौधे एवं बीजों के संग्रह को कहते हैं। किसी जीव के आनुवंशिक संसाधनों के संग्रह को जनन द्रव्य कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। मिर्च का सही पुष्प सूत्र है। तो मिर्च जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है। इस कुल में पुष्प त्रिज्या सममित, पूर्ण तथा उभयलिंगी होता है। वाह्यदल पुंज में 5 वाह्यदल होते हैं। दल पुंज 5 दल युक्त, पृथक दलीय तथा कोर स्पर्शी दल विन्यास युक्त होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। डिस्टिलरी में एथेनॉल के उत्पादन हेतु प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य क्रियाधार है। तो ये है हमारा मोलासिस। ये मोलासिस गन्ने, अंगूर, चुकंदर आदि के द्वारा शर्करा निर्माण के प्रक्रम में उत्पन्न एक गाढ़ा सह उत्पाद होता है। सी ऑप्शन इसका सही है। कुल सौर विकिरण में से PAR का अनुपात है। तो ये है पृथ्वी पर आने वाले कुल सौर विकिरण में से PAR यानी प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, इसका अनुपात 50% से भी कम होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। पौधों में निम्नलिखित में से किस तत्व का पुनर्संगठन नहीं होता है? तो ये कैल्शियम है। कैल्शियम तत्व का
पुनर्संगठन नहीं होता है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी विशेष जाति द्वारा इथेनॉल का व्यापारिक उत्पादन किया जाता है? तो ये है हमारे सैकेरोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग इथेनॉल के व्यापारिक उत्पादन हेतु किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है। ऊतकों द्वारा ग्रहण किए जाने के पश्चात भी मनुष्य के रुधिर में ऑक्सीजन का एक बड़ा अनुपात अप्रयुक्त रह जाता है। यह O2 यानी ऑक्सीजन हमारे ऊतक धमनी रुधिर द्वारा वहन की जाने वाली ऑक्सीजन का केवल 25% भाग का ही प्रयोग कर पाते हैं। 75% ऑक्सीजन पेशीय व्यायाम के दौरान सुरक्षित भंडार की भांति कार्य करती है। डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सही अर्थों में परजीवी की भांति श्रेणीबद्ध निम्नलिखित में से कौन सही अर्थों में परजीवी की भांति श्रेणीबद्ध किया गया है? तो इसमें है हमारा मानव के सिर पर जुएं रहती हैं एवं उसके बालों पर अंडे देती हैं और रुधिर पीती हैं। यह टाइफस जैसे रोग को भी फैलाती हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। ये जो है वो परजीवी हैं। HIV संक्रमण की किस अवस्था पर व्यक्ति एड्स के लक्षण प्रदर्शित करता है? तो किसी संक्रमित व्यक्ति के लैंगिक संपर्क के 15 दिनों के भीतर उसके एड्स के लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। भोपाल दुर्घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हजारों मनुष्य मारे गए थे, ये जो कथन है वो सही है। संपूर्ण भोपाल में रेडियो एक्टिव विकिरण फैल गया था, ये कथन गलत है। यह दुर्घटना 2-3 दिसंबर 1984 की रात में हुई थी, ये भी सही है। इस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, ये भी कथन सत्य है। तो ये कथन जो है गलत है कि संपूर्ण भोपाल में रेडियो एक्टिव विकिरण फैल गया था। बी ऑप्शन हमारा सही है। भरण ऊतक यानी ग्राउंड टिश्यू में सम्मिलित होते हैं, तो इसमें बाह्य त्वचा तथा संवहन ऊतक के अतिरिक्त अन्य सभी ऊतक भ्रूण ऊतक में सम्मिलित होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। नीचे दी गई आकृति मनुष्य के मादा जनन तंत्र की काट का चित्रीय निरूपण करती है। इस चित्र में 1 से 6 तक किन्हीं 3 भागों की सही पहचान करने वाला विकल्प है। यह है मादा जनन तंत्र की काट का चित्रीय निरूपण। तो इसमें ABC यानी 1 से लेके 6 तक 3 भागों को देखना है सही से। तो इसमें देख रहे हैं अंडाशय के निकट वाला भाग कीपनुमा होता है तथा कीपक यानी इनफंडिबुलम कहलाता है, ये हमारा है सी। और इसके बाद है चौथा, ये इनफंडिबुलम के किनारे पर अंगुलीनुमा उभार होते हैं, ये अंगुलीनुमा उभार हैं। तो ये सी और डी सही है, यानी तीसरा चौथा, जिन्हें फिम्बरी कहते हैं। गर्भाशय योनि में एक संक्रिय सर्विक्स द्वारा खुलता है, तो ये है हमारा 5वां। तो यह है थर्ड, तीसरा ये इनफंडिबुलम और चौथा है अंगुलीनुमा और फिम्बरी और ये सर्विक्स। तो ए ऑप्शन इसका सही है। यूट्रोफिकेशन प्राय देखा जाता है। तो यूट्रोफिकेशन किसी जलाशय में पोषक पदार्थों की प्रचुरता की अवस्था है जिसके कारण उसमें शैवालों, अन्य पादपों तथा जंतुओं की अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। यह स्थिति स्वच्छ जलीय झीलों में देखी जाती है। ए ऑप्शन इसका सही है। एक व्यास सममित पुष्प पाए जाते हैं। तो जब कोई पुष्प केवल एक ऊर्ध्वतल में 2 समान भागों में विभक्त किया जा सके तो ऐसे पुष्प को एक व्यास सममित पुष्प कहते हैं, जैसे बीन्स, मटर, गुलमोहर, केसिया आदि। तो इसमें जो चारों ऑप्शंस में है गुलमोहर है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। इस गुलमोहर में एक व्यास सममित पुष्प पाए जाते हैं। ड्रूप विकसित होता है। आम, नारियल, बेर आदि में ड्रूप यानी अस्टिफल विकसित होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कोशिका में एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है? जीवाणु कोशिका में 23 sRNA एंजाइम राइबोजाइम होता है जो पेप्टाइड बंध के निर्माण हेतु सहायक होता है।
तो सी ऑप्शन इसका सही है। पूर्वजों में आधुनिक मनुष्य यानी होमोसेपियंस के उद्विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। तो ये था होमिनिड, प्रथम मनुष्य समजीव था जिसे होमो हैबिलिस भी कहा जाता है। इनकी मस्तिष्क की क्षमता 650 से 800 सीसी थी। तो मस्तिष्क क्षमता में वृद्धि ये महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, सबसे सर्वाधिक सी ऑप्शन इसका सही है। 75वां प्रश्न है, यू बैक्टीरिया में एक कोशिकीय संघटक जो यूकैरियोटिक कोशिका से समानता प्रदर्शित करते हैं। यू बैक्टीरिया की प्लाज्मा कला यूकैरियोटिक कोशिका की प्लाज्मा कला से कुछ समानता दर्शाती है। ये फास्फोलिपिड प्रोटीन तथा कुछ मात्रा में पॉलीसेकेराइड द्वारा निर्मित होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले 76 से 100 तक यानी 2011 में 200 प्रश्न आए थे, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 100 बायोलॉजी के। तो अब इसमें 76 से 100 तक यानी 25 प्रश्न बचे हैं, जिसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें और लाइक करें। और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर भी करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा।